महाराणा प्रताप जी एवं उनके साथी आज जिनकी जन्म जयंती के रूप में भी हम मना रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, आदरणीय हमारे राणा कुंजा भील, सम्मानित हमारे किशन जी, डॉक्टर साहब राम मीणा जी, आप पार्टी जिलाध्यक्ष किशन जी एवं तमाम कुंभलगढ़ की जनता को मेरा जोहार। जय भीम प्रदेश। बड़ा आज खुशी का विषय भी है और दुख का कारण भी है। खुशी इस बात की है कि इस कुंभलगढ़ के अंदर एक नई क्रांति का संचार हो रहा है, लेकिन दुख की बात यह भी है कि सरकार के कानों तक अभी तक हमारी आवाजें पहुंच नहीं रही है, या जानबूझ के सरकार अपने कानों के अंदर रुई डालने का काम कर रही है। लेकिन हम सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि इस रुई को समय रहते निकाल लो, क्योंकि बाकी आने वाले समय के अंदर आवाज इतनी जोर से होगी कि शायद आपके कान के पर्दे तक फटने वाले हैं। मित्रों, आज देश को आजाद हुए लगभग 71 वर्ष हो चुके हैं और 71 वर्ष होने के बाद भी जब इस भारत के अंदर जब आजादी की लड़ाई या उससे पूर्व की अगर मान लो किसी प्रकार की कोई भी इतिहास लिखा हुआ है तो मेवाड़ का एक अलग इतिहास लिखा हुआ है और मेवाड़ को हमेशा आजाद माना हुआ है। और इस आजाद मेवाड़ के अंदर आजादी के 71 साल बाद भी अगर एक छोटी सी रोडवेज बस के लिए आज हमें आंदोलन करना पड़ रहा है तो ये इस सरकार को डूब मरने जैसी स्थिति के अंदर मैं ये मानता हूँ। लेकिन कुछ डीजे चालू करो, डीजे हेलो, कोई नहीं, हमारी आवाज आई रही है आप लोगों ने। आदिवासी समाज या दलित समाज की मांग नहीं है, ये एक मार्मिक मांग है। इस रोडवेज के अंदर यहाँ पे हर व्यक्ति चाहे वो गरीब हो अमीर हो उसके अंदर बैठ के जाएगा, तो प्रशासन इसको केवल और केवल एक समाज विशेष से जोड़ने का काम ना करे। हमारे पूर्व वक्ताओं को हमने सुना, उसमें सब समाज और सब वर्ग के और धर्म के लोग थे, लेकिन फिर भी प्रशासन और यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग ये मान रहे हैं कि ये तो केवल और केवल ड्रामा हो रहा है, केवल आदिवासी समाज या दलित समाज या केवल और केवल डॉक्टर राम मीणा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है। लेकिन ये मिथ्या को हमें तोड़ना पड़ेगा। जब तक इस रोडवेज की वाजिब मांग को प्रशासन नहीं सुनेगा, यहाँ का ये समाज इस धरने पर बैठेगा। और अगर इस धरने के बीच में प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच हलचल की, हमारे तक ये कान तक राजसमंद तक ये बात पहुंची कि इस प्रकार की कोई घटना हो रही है, यहाँ से हटाया जा रहा है या फिर जानबूझ के इसको डाइवर्सन करने का काम किया जा रहा है, तो राजसमंद के अंदर जिला मुख्यालय के ऊपर हजारों की तादाद में बीमार में आजाद समाज पार्टी आंदोलन करेगी। मित्रों, अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, तो लड़ाई को लड़ने के लिए हमें साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये देश संविधान से चलता है और हम संविधान के दायरे में रहते हुए हमारी वाजिब मांगों को प्रशासन और सरकार के सामने रखेंगे। यदि प्रशासन नहीं मानता है तो हमें फिर उग्र होना पड़ा और किसी प्रकार की हमारे व्यक्ति की या आपके में से किसी की अगर जनहानि होती है तो उसकी समझ प्रशासन की रहेगी। अभी तो ये लड़ाई अपने इस क्षेत्र में हम बैठ के कर रहे हैं। अगर मान लो सड़कों पे उतरना पड़ा हजारों की तादाद में, तो क्या आप लोग तैयार हो? अपने घर नींव तैयार हो? तो ये संकल्प लेना कि आने वाले समय के अंदर यदि प्रशासन मांग नहीं करता है, हमारी वाजिब मांग को पूरे नहीं करता है, जो ये मांग पत्र हमने लिखे हुए हैं इनको सिलसिलेवार तरीके से जल्द निपटारा करने का प्रयास नहीं करता है, हमारी वाजिब मांगों को नहीं मानता है, तो हम
और आप सब मिलके, आप और हम कोई अलग नहीं है, आप और हम सब मिलके इस प्रशासन को गहरी नींद से जगाने का काम करेंगे।